जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आ गया हूँ साथियों, और जिसका नाम है रीजनिंग। और रीजनिंग में हम पहला जो चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर। क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो कि लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम कैलेंडर को सबसे पहले बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चनों को भी हम बहुत ही अच्छा से समझते हुए हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको कैलेंडर में। हम समझते हैं कि कैलेंडर में 400 और 4 का भाग क्यों देते हैं, और लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या है, इन सभी से मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं साथियों कि जो साल जो होता है, वर्ष जो होता है, वो कितने ईयर का होता है। तो आपको पता है, आप सभी को पता है कि साल जो है लगभग आपको पता है कि एक 365 दिन का होता है और एक 366 दिन का होता है ना। तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा 365 दिन का, जिसे हम कहते हैं साधारण वर्ष। क्या कहा जाता है? साधारण वर्ष, यानी इससे कहा जाता है नॉर्मल ईयर, ठीक है। और 366 दिन का होता है जिसे हम कहते हैं लीप वर्ष, या फिर आप कह सकते हैं अधिवर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष, जिसे मैंने यहाँ पे LY कर दिया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो साधारण वर्ष जो होता है वो कितने 365 दिन का होता है, और यही जो लीप वर्ष होता है कितने 366 दिन का होता है, जिसमें कि आपको पता है कि हम इसमें 4 का भाग देते हैं। वर्ष में क्या करते हैं? हम 4 का भाग देते हैं। और शताब्दी वर्ष में हम क्या करते हैं? शताब्दी वर्ष में हम 400 का भाग देते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि 400 शताब्दी वर्ष में हम 400 का ही भाग क्यों देते हैं, और वर्ष में हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अधिवर्ष है, अधिवर्ष में कौन से वर्ष हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसमें कि 4 का भाग जाता है। अब 4 का भाग जाने वाले ऐसे कौन कौन से वर्ष है, जैसे आपको पता है जैसे 2004 हो गया, उसके बाद में 1996 हो गया, और 2024 हो गया, जिससे कि 4 का भाग जाता है, ठीक है। सन 1896 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जितने भी वर्ष होते हैं जिनमें कि 4 का भाग जाता है, वह वर्ष क्या कहलाते हैं? अधिवर्ष से हम कह सकते हैं लीप वर्ष, ठीक। इसके पश्चात जिनमें 4 का भाग ना जाता हो, तो बाकी जो बच्चे वाले क्या हो जाएंगे कि साधारण वर्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे 1957 हो गया, 1989 हो गया, है ना, और इसके पश्चात 1900 हो गया, और आपको देखने को मिलेगा 1857, ठीक है। ये ऐसे वर्ष होते हैं जिनमें कि 4 का भाग नहीं जाता है, और इन्हें क्या कहा जाता है? साधारण वर्ष, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कैलेंडर की ओर। सो आपको पता है साथियों कि सूर्य का परिक्रमा, है ना, सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी कितने दिन में लगाता है? सो आपको पता है 365 दिन, है ना। कितना? 365 दिन, और इसमें कुछ घंटे भी लगते हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। 365 दिन और 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे, और इसमें 48 मिनट और साथ ही साथ 46 सेकंड भी लगते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो कि सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी कितने दिन में लगाता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट और 40 सेकंड, जो कि ये जो 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड है, इसे लगभग 6 घंटे मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो है 365 दिन और 6 घंटे का जो समय है वो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। यहीं पे यदि मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो आपको पता है कितना? 24 घंटे समय लगता है, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं, ठीक है। सो आपको पता है कि
एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो मैंने आपको जैसे बताया 365 दिन, 365 दिन और 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे और 46 मिनट, ठीक है, सॉरी 48 मिनट है, 48 मिनट और 46 सेकंड है, ठीक है। ये इतना समय जो है पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में लगता है, ठीक है। यानी कि एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है लगभग, ठीक है। अब इसको क्या मान लिया जाता है? इससे लगभग 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड को लगभग 6 घंटे मान लिया गया है, लगभग 6 घंटे मान लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे आपको पता है कि जैसे 4 वर्ष में क्या होता है, 4 वर्ष के पश्चात ही लीप वर्ष आता है, ठीक। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ये जो 6 घंटे जो बचे आपके 365 दिन के बाद में जो 6 घंटे बचे, लगभग इन्होंने सबसे पहले क्या मान लिया, 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड को लगभग इन्होंने 6 घंटे मान लिया, ठीक। अब इस 6 घंटे को इन्होंने क्या किया, जैसे हम मानते हैं 1601 से स्टार्ट हुआ है ना, कैलेंडर 1601 से स्टार्ट हुआ, 1602 और 1603 तक गया और 1604 तक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 300 इसमें 365 दिन और 365 दिन और इसमें क्या 6 घंटे यहाँ पे प्लस हुए, 6 घंटे बचे, इसके पश्चात 365 दिन यहाँ पे 6 घंटे बचे और 365 दिन के बाद में यहाँ पे भी पुनः 6 घंटे बचते हैं और यहाँ पे 365 दिन और 6 घंटे बचते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि हम इस 6 को देखें तो यहाँ पे पूरा जो है 24 घंटे हो जाएंगे आपके, है ना, और 24 घंटे बराबर से कितना होता है, एक दिन होता है, ठीक है। इसीलिए जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं, है ना, 366 दिन होते हैं, 365 दिन ना होकर 366 दिन होते हैं। तो ये जो 24 घंटे है, 24 घंटे में कितने दिन हो जाएंगे, एक दिन हो जाएगा। और इस एक दिन को जो चौथा वर्ष जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पे 366 दिन का जो समय है आपका लास्ट वर्ष, यानी कि ये लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है। इसीलिए हम हर चौथे वर्ष में क्या करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। इसीलिए जो चौथा वर्ष जो होता है वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है, जिसमें कि 366 दिन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो 6 जो घंटे ऐड होते हैं, इन 6 घंटों को ऐड करके 24 घंटे बनाया जाता है और 24 घंटे के बाद में एक दिन यहाँ पे बनेगा, है ना। और इस एक दिन को चौथे वर्ष में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे आपके पास से 366 दिन बन गए, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके पश्चात ये तो हो गया आपका 4 घंटे में, या सॉरी 4 का ही भाग हम क्यों देते हैं, ठीक है। 4 का भाग इसीलिए देते हैं क्योंकि 6 घंटे बचते हैं, इन 6 घंटों को क्या करना है, चौथे वर्ष में हमें एडजस्ट करना है, इसीलिए हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है। इसके पश्चात मैं लेके चलता हूँ, अब हम ये समझते हैं कि 400 का भाग क्यों देते हैं, शताब्दी वर्ष में हम 400 का ही भाग क्यों देते हैं। तो आपको पता है कि 365 दिन होते हैं, जो है सूर्य को, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, सो 365 दिन और हमने मान लिया था यहाँ पे 6 घंटे, लगभग हमने क्या मान लिया था, 6 घंटे, जो कि 5 घंटे, जो कि समय कितना दिया हुआ था, 5 घंटे, सॉरी 665 दिन, हम यहाँ पे 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, 46 सेकंड, और ये हो गया आपका मिनट, ठीक है। और जबकि हमने यहाँ पे क्या मान लिया था, इसको लगभग हमने 6 घंटे मान लिया था। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे साथियों, हमने जो कि 6 घंटे मान लिया था, 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड को लगभग जो है 6 घंटे मान के चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे लगभग यदि आप इसे देखोगे तो 100 घंटे में, लगभग 100 घंटे में यहाँ पे 18 घंटे का यहाँ पे अंतर हमें देखने को
मिला। अब हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे यदि आप 60 में से 46 माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा 14, और ये इसे हल करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 11 मिनट 14 सेकंड। ठीक है, 11 मिनट 14 सेकंड, जो कि एक वर्ष में इतना अंतर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 6 घंटे मान के हम चल रहे थे, लेकिन इतना घंटा जो बच रहा था, कितना, 11 मिनट 14 सेकंड। यदि इस 11 मिनट 14 सेकंड को यदि हम 100 साल में देते साथियों, तो ये लगभग आपको 18 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा, जिसमें कि 18 घंटे को हम क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। कितने वर्ष में, 100 साल में। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं आपको। अच्छा, हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1601, क्या है, 1601 से या हम मान लेते हैं 1600। ठीक है, 1600 क्या है, लीप वर्ष है, आपको पता है। 1600 के बाद में आप 1700 गए और उसके बाद में 1800, फिर 1900, फिर 2000, है ना। तो आपको पता है क्या कि 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 ये दो ऐसे वर्ष हैं जो कि क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, 100 साल में क्या होता है, 18 घंटे ऐड हो रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस 100 साल में अगला 100 साल फिर गए, है ना, और फिर यहाँ पे 18 घंटे ऐड करवाए इन्होंने। उसके पश्चात 100 साल, फिर पुनः फिर यहाँ पे 18 घंटे ऐड हुए, और चौथा साल में भी इन्होंने 18 घंटे ऐड करवाए। अब यदि आप देखें साथियों, 24 घंटे में, है ना, 24 घंटे जो कि 24 घंटे हो रहे थे, जिसमें कि 18 घंटे प्लस हो रहा था, है ना। यानी कि इसमें इन्होंने क्या किया, 18 घंटे माइनस कर दिए। इस 100 साल में 18 घंटे माइनस किए, जिसमें कि 6 घंटे एक्स्ट्रा जा रहे थे सभी में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 24 जो कि 24 घंटे होते थे एक दिन में, और इन्होंने क्या किया, 18 घंटे जो कि 18 घंटे हो रहे थे और 6 घंटे प्लस बच रहे थे, है ना। उन्होंने क्या किया, उन 24 में से 6 घंटे को इकट्ठा किए, है ना। जैसे क्या कहते हैं, देख पा रहे हैं, तो 6 6 24, देखिए यहाँ पे 24 घंटे पुनः फिर से बने, आपके 24 घंटे क्या बन चुके हैं, पुनः फिर से 24 घंटे बनते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे जो है, जब आप चौथा यानी कि 400 साल बाद यदि आप देखोगे, तो यहाँ पे पुनः फिर से एक दिन एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी यही जो 24 घंटे यानी कि एक दिन, इसी एक दिन को क्या करते हैं, लास्ट के चौथे वर्ष में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार ये 366 दिन तो होता ही है, सॉरी 366 दिन में ही। इसी प्रकार यहाँ पे 400 का हम भाग देते हैं, जो कि चौथे वर्ष में 6 घंटे, 400 वर्ष में 6 घंटे ऐड होकर 24 घंटे बन जाते हैं, यानी कि एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम 400 का भाग, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग हम क्यों देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 घंटे हमें एक्स्ट्रा मिल रहे थे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया। इसके पश्चात मैं लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि बहुत बार आपने देखा है कि जो फरवरी का जो माह होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है आपको, जो है 28 का और 29 का, है ना। तो ये क्या इसको हम समझते हैं। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले हम जो कैलेंडर जो उपयोग कर रहे हैं वो होता है रोमन कैलेंडर, जो कि, और रोमन में क्या होता है, 1 मार्च से उनका जो है वर्ष स्टार्ट होता है, 1 मार्च से वर्ष स्टार्ट होता है, और 28 फरवरी को क्या होता है, खत्म होता है ना। इसीलिए ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा था उसे उन्होंने क्या कर दिया, इसी फरवरी में ऐड कर देते। जो एक दिन एक्स्ट्रा जो बचता है उस एक दिन को क्या करते हैं कि लास्ट में जो कम दिन वाले महीने होते हैं उन्होंने ऐड करके इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो 28 और 29 फरवरी का जो मामला है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात मैं लेकर चलता हूँ आपको लीप वर्ष। तो हमने यहाँ पे देख लिया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे बाई चांस कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, है ना,
100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। सो आपको याद रखना है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन बनता है ना। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 100 वर्ष की, तो आपको पता है कि 100 एक वर्ष, सॉरी चौथा वर्ष, हर चौथा वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। यदि हम यहाँ पे देखें 100 वर्ष में तो कितने होते हैं, 25 लीप वर्ष होंगे, लेकिन 25 नहीं होते हैं। यहाँ पे भी एक दो कंडीशन बनता है। कौन सा, यदि हम यहाँ पे देखें जैसे 1604 में एक लीप वर्ष रहा होगा, उसके पश्चात 1608 में लीप वर्ष रहा होगा और 1612 में लीप वर्ष रहा है ना। ऐसे जाते 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 सन 1996 में लीप वर्ष देखने को मिलेगा और इसके पश्चात 100 वर्ष का पूरा हो जाएगा 1700 में, है ना। सो 1601 से लेकर 1700 तक कितने 100 वर्ष हो गए। और यदि आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि सन 1604 से लेकर 1696 तक कितने 24 लीप ईयर होंगे, ठीक है। 24 वर्ष हो गए, 24 लीप ईयर हो गए। अब इसके पश्चात यदि आप 17 को देखोगे तो 17 जो है कि लीप वर्ष नहीं है बल्कि नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर है। इसीलिए हम यहाँ पे 25 वर्ष नहीं लेंगे बल्कि कितने लेंगे, 24 वर्ष। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि यदि लीप वर्ष नहीं है तो उस कंडीशन में 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा 24। और यदि इसमें जो है साधारण लीप वर्ष देखने को मिला, लीप वर्ष कैसे होगा, जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1904 और 1904 से स्टार्ट करते हैं। सेकंड अगला क्या आएगा 1908 में, ऐसे जाते 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 आएगा 1696 है। यहाँ पे आपको 1696 याद रखना है, मैंने गलती कर दी है यहाँ पे, ठीक है। 1996 के बाद में क्या जाएगा 2000 आएगा। तो यदि आप यहाँ पे देखें तो ये कितना हो गया 24, 1996 तक कितने 24 वर्ष हो गए। इसके पश्चात जब आप 2000 को भी देखोगे, है ना, तो 2000 भी कैसा है, 2000 भी एक लीप वर्ष है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे 24 ना होकर कितने 25 लीप वर्ष आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अंतिम वर्ष यदि लीप वर्ष आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन में कितना 25 लीप वर्ष आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गया 100 वर्ष में, है ना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे 4 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, ठीक। तो 4 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर। 1601 से लेकर 1700 तक, है ना, कितने होते हैं, जैसे कि हमने देखा 24। इसके पश्चात 1701 से लेकर 1800 तक कितने होंगे 24, ठीक है। और 1801 से लेकर 1900 तक कितने होंगे 24। उसके पश्चात 1901 से लेकर 2000 तक कितने होंगे। अब यहाँ पे 24 नहीं होंगे 25 होंगे, क्यों, क्योंकि ये 2000 क्या है लीप वर्ष, ठीक है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे 97। अब यहाँ पे लीप वर्ष कितने हो गए 97। तो आपके पास में साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे, तो नॉर्मल ईयर बचेंगे आपके 303, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर है, लीप ईयर आपको देखने को मिले 400 वर्ष में 97 और नॉर्मल ईयर आपको देखने को मिले 303, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि जो है साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है, और हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं और 400 का भाग क्यों देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में और एक फैक्ट बता दूं साथियों कि आपको पता है कि जिस दिन से स्टार्ट, यानी कि यदि हम देखें आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, ठीक है, 7 डे होते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं रविवार से, यदि कोई इस दिन स्टार्ट होता है रविवार, सोमवार, मंगल और ये होगा आपका बुध, गुरु
शुक्र और ये आपका शनिवार। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। यदि मैं इस 8वें दिन की बात करता हूँ तो 8वां दिन वही होगा जिस दिन से जिस दिन से तारीख स्टार्ट हुआ था, वही दिन क्या होगा, 8वां दिन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 14वां दिन कौन सा होगा, तो आपको 14वां दिन वही देखने को मिलेगा। जैसे 1 तारीख को आपको पता है कि 1 तारीख को क्या है, रविवार है ना। और यदि मैं आपसे पूछूं 15वां दिन कौन सा होगा, 14वां दिन कौन सा होगा, यदि मैं आपसे पूछूं तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, शनिवार है ना। और 15वां तारीख को कौन सा होगा, तो 15 तारीख को आपको देखने को मिलेगा रविवार। ठीक है, तो हर 7वें दिन के बाद में वही दिन रिपीट होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना और यही बताने का मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कैलेंडर को। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे क्या 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को यदि संडे था, है ना, 1 जनवरी 2023 को क्या था, रविवार था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे 1 दिसंबर, है ना, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 दिसंबर 2023, 1 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो आपको पता है कि एक वर्ष कितने दिन का होता है, एक वर्ष होता है 365 दिन का, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नॉर्मल ईयर। ठीक है, और सॉरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 2023, क्या देखने को मिल रहा है, 2023। अब यदि मैं इसे भाग देता हूँ 7 से, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है ना, तो सतह कितना हो गया, 35, और आपके पास में बचा 1, 7 दिन 14। सो एक दिन आपके पास में क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यदि 1 तारीख को जनवरी था, यदि कि एक तारीख के बाद में 164वां दिन यदि हम देखें, यहाँ पे 364वां दिन यदि हम देखें, तो 364वां दिन में क्या होगा, भाग पूरा जाएगा, है ना, भाग यहाँ पे पूरा जाएगा। तथा 35 और 7 दूनी 14। सो जो 364वां दिन होगा उसमें पूरा भाग जाएगा। तो इसका 364वां दिन कौन सा होगा, तो 364वां दिन आपको देखने को मिलेगा 30 दिसंबर 2023 को, है ना, 30 दिसंबर 2023 को। तो 30 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही सप्ताह खत्म होने वाला रहता है उस दिन क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, तो अगला दिन कौन सा होगा, रविवार होगा। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि यदि कोई दिन, यदि कोई वर्ष 1 तारीख को, यदि किसी वर्ष में 1 तारीख को रविवार था, तो वह रविवार जो स्टार्ट जिस वर्ष में जिस दिन से स्टार्ट होता है वर्ष, उसी दिन पे खत्म भी होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझाने का मैं प्रयास कर रहा था। ठीक है, जो कि 365 वर्ष वाले हैं। ठीक है, अब यदि आपको पूछे क्या लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के कंडीशन में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, अब और एक उदाहरण देख लेते हैं साथ में, एक उदाहरण हम और देख लेते हैं जो कि आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं और एक जनवरी 2023 को माना कि रविवार है। और यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, है ना, तो यदि हम थोड़ा सा और नीचे में लेते हैं, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, सो आपको पता है कि 364वां दिन कौन सा होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। पहले 31 दिसंबर के बाद में क्या आएगा, 30 दिसंबर और 29 दिसंबर। तो ये कौन सा 365वां दिन होगा, ये कौन सा 365वां दिन, और 364वां दिन कौन सा होगा आपका, 30 दिसंबर का, है ना, 30 दिसंबर का। सो आपको पता है कि यदि रविवार से स्टार्ट हुआ है तो इसका 364वां दिन कौन सा होगा, यानी कि 30 दिसंबर का क्या होगा, शनिवार होगा, और ये होगा आपका रविवार जो कि स्टार्ट खत्म हुआ। उसके पश्चात 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, तो अगला यानी कि सोमवार। ठीक है, तो यदि आपसे
नॉर्मल ईयर पूछे, है ना, यदि आपसे नॉर्मल ईयर पूछे तो उस कंडीशन में क्या होगा, और सेम डेट यदि आ जाए, है ना, सेम डेट आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन में साल खत्म भी होता है। ठीक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यदि सेम डेट पे जाना है तो एक दिन आपको प्लस करना होगा, और यदि लीप ईयर है तो लीप ईयर की कंडीशन में हम क्या करते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 जनवरी, हम नेक्स्ट अगला पेज में ले लेते हैं। जैसे आपके पास में 1 जनवरी 2024 को क्या था, रविवार था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, सो आपको पता है कि 100, ये कौन सा है, 366वां दिन है। तो 365वां दिन और 366वां दिन, 366वां दिन यदि हम यहाँ पे देखें तो 364वां दिन, तो 364वां दिन में यहाँ पे सप्ताह खत्म होगा, यानी कि यहाँ पे 366वां दिन में क्या देखने को मिलेगा हमें, शनिवार, है ना। इस दिन आपको यहाँ पे शनिवार देखने को मिलेगा, और 365वां दिन आपको रविवार देखने को मिलेगा, और 366वां दिन पुनः फिर से सोमवार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इतने दिन ऐड हो रहे हैं। तो यदि लास्ट डेट पे जाए तो यहाँ पे एक दिन ऐड होगा, और सेम डेट पे यदि हम जाए तो सेम डेट पे यहाँ पे 2 दिन आपको देखने को मिलेगा। यदि आपसे 1 जनवरी 2025 यदि आपसे पूछे तो कौन सा तारीख था, यानी कि 1 जनवरी 2024 को यदि रविवार था तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, तो आपको 2 दिन आगे बढ़ाना है, रविवार, सोमवार और ये हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको यहाँ पे समझते हुए हल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कैलेंडर को जो है काफ़ी अच्छा समझाने का प्रयास किया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने बहुत ही अच्छा से समझने का प्रयास किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, और नेक्स्ट अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि हमें जो है डेट दिया जाएगा, और उस डेट में कोई भी डेट दिया जाता है और उस डेट का हम क्या करेंगे, दिन याद करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।